नमस्कार, मैं अलका रंजन अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो है एएनएम एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जिसका कि क्लास 3 है। इसके पहले हम क्लास 1 और क्लास 2 करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। आज का टॉपिक यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल में स्टॉक रोटेशन महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है। तो पहले आप लोग स्टॉक रोटेशन जो होता है उसके बारे में समझिए, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग जो होता है वहाँ पर का स्टॉक क्या क्या स्टॉक करके रखा जा सकता है, जैसे दवाई है, इंजेक्शन है, मास्क है, ग्लव्स है, ये सब चीज़ स्टॉक करके रखा जाता है। स्टॉक करके इसलिए रखा जाता है कि आपके पास यानी कि स्टॉक में होना चाहिए, पता नहीं कब कितना ज़रूरत पड़ जाएगा, इस वजह से भी रखा जाता है। तो आपका क्या है कि जैसे कि कोई सामान या कोई दवाई आप स्टॉक करके रख रहे हैं और आपको अभी ज़रूरत नहीं है, और दूसरा आपके पास नया सामान, नया दवाई वही चीज़ आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले पुराना वाला को यूज कीजिएगा, तब नया वाला दवाई या मास्क जो भी है उसको यूज कीजिएगा। आप इसलिए पहले पुराना वाला को कीजिएगा क्योंकि उसका हो सकता है एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, तो पहले जो पुराना सामान है तो आप उसको यूज कीजिएगा, तभी नया सामान को यूज कीजिएगा। स्टॉक रोटेशन का मतलब साफ शब्दों में ये है कि किसी भी सामान का दुरुपयोग यानी कि हानि होने से बचाना। तो आपको स्टॉक में जो नया सामान दे दिया गया है तो आपको नया सामान का यूज पहले नहीं करना है, पहले पुराना सामान का यूज करना है, तब आपको नया सामान का यूज करना है। मेन मुद्दा ही है। तो ऐसे भी समझिए, आपके घर में चावल या कुछ भी स्टॉक करके रखते हैं, आपके पास जो पुराना चावल है और नया चावल है, दो चीज़ आ गया, तो पहले आप पुराना चावल को ही यूज कीजिएगा क्योंकि ये जो है पुराना है, ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, और ये नया है तो ये ज़्यादा दिन तक रहेगा, तो इसको आप स्टॉक करके रख सकते हैं। पहले पुराना चीज़ को कीजिएगा, अगर ये खराब हो जाएगा बहुत जल्दी और आप इसको यूज कर रहे हैं तो ये बर्बाद हो जाएगा ना। वही बात है कि स्टॉक रोटेशन का मतलब ये है कि आप जो है मतलब कि बर्बाद होने से जो है सामान को बचाइए। तो अब देखिए क्या है, तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि पहले जो है पुराने चीज़ को यूज करना है, तब नए चीज़ को यूज करना है और स्टॉक में रखना है। जैसा आपके कम्युनिटी में ज़रूरत है जिस चीज़ का, उसको स्टॉक करके रखना है। तो उसी स्टॉक को मतलब पहला है उसी स्टॉक को अनिश्चित काल तक अलमारियों में रखने के लिए। क्या ये स्टॉक का मतलब कि स्टॉक रोटेशन का ही उद्देश्य है कि आप जो है बहुत ज़्यादा दिन तक अलमारी में स्टॉक करके रखिए, ऐसा तो नहीं है। दूसरा है समाप्त हो चुकी वस्तुओं की संख्या बढ़ाने के लिए। जो वस्तु समाप्त हो चुका है, माना कि कोई दवाई ही समाप्त हो चुका है, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए उसको स्टॉक रोटेशन कहते हैं। नहीं, ये भी गलत है। फिर क्या, नवीनतम तकनीक पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए। इसमें तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है कि नवीनतम तकनीक पर विशेष ध्यान देने। अब देखिए, सुनिश्चित करने के लिए कि नए स्टॉक से पहले पुराने स्टॉक का उपयोग किया जाए। यही तो हम आपको समझाएं कि नए स्टॉक से पहले आपको क्या करना है, पुरानी चीज़ों का उपयोग कर लेना है ताकि वो बर्बाद ना हो जाए। आपके पास नया दवाई आ गया, आप नया दवाई यूज कर दीजिएगा तो पुराना दवाई क्या होगा, उसका तो एक्सपायरी डेट नज़दीक रहेगा, या फिर आप बर्बाद कर दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी को स्टॉक रोटेशन कहते हैं। तो आप इसका मतलब समझ गए हैं, तो आपका जो भी ऑप्शन रहेगा आप आराम से टिक मार दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। नंबर 2 क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वास्थ्य टीमों में व्यावसायिक चिकित्सक मुख्य रूप से व्यक्ति की मदद करता है। व्यावसायिक चिकित्सक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको व्यावसायिक चिकित्सक का मतलब समझना है।
व्यावसायिक चिकित्सक का मतलब उसे कहते हैं वैसा चिकित्सक जो कि व्यक्ति के रोजमर्रा के जिंदगी में आने वाले छोटी मोटी समस्याओं का में जो है उसको सुधार करते हैं और उसको पहले की तरह जो है मतलब कि क्षमता में लाते हैं, तो उसी को व्यावसायिक चिकित्सक कहते हैं। अब हम ये बोलेंगे कि रोजमर्रा के जिंदगी में जो है वो क्या होता है। रोजमर्रा की ज़िंदगी का मतलब कौन सा काम होता है, जैसे कि खाना बनाना, बच्चा स्कूल गया, छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, या फिर जो भी बहुत सारा अलग अलग काम होता है। जैसे महिला खाना बना रही है, उसका हाथ जल गया, या फिर जो है साइकिल से गिर गए, चोट लग गया, तो इस टाइप का जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, चोट लग गया जैसे कि, तो उसको क्या करेंगे व्यावसायिक चिकित्सक, उसका व्यावसायिक चिकित्सक जो है उसका निदान करेंगे, उसको दवाई देंगे, उसको पहले की अवस्था में, उसके पहले के पोजीशन में उसको लाएंगे, तो उसी को व्यावसायिक चिकित्सक कहेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, दवाएं लिख कर और प्रशासित करके। क्या इसमें दवाई लिख करके प्रशासित करके करना है, ऐसा तो नहीं है। दैनिक गतिविधियों, दैनिक मतलब डेली, गतिविधि मतलब जो आप काम करते हैं को करने की उसकी क्षमता में सुधार करना। सही बात है। जैसे कि आप रोज काम कर रहे थे, आप अचानक साइकिल से गिर गए, ठीक है, आप अचानक जब साइकिल से गिर गए तो आपका पैर में दर्द हो गया, तो क्या आपका पैर पहले के तरह वैसा काम करेगा? नहीं ना। उसको बैंडेज पट्टी कर करके जो ये छोटा मोटा प्रॉब्लम है ना, या फिर दवाई दे कर करके आपका जो है पैर पहले की तरह ही स्वस्थ बना दिया, तो आपका क्या हुआ, क्षमता में सुधार लाया। यही काम है व्यावसायिक चिकित्सक का। चलिए आगे देखिए। आगे 3 नंबर है, सक्रिय हेपेटाइटिस सी संक्रमण के लिए कौन सा नैदानिक परीक्षण अनुशासित है। कहने का मतलब ये है कि जो हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस सी संक्रमण जो हो जाता है, उसका परीक्षण यानी उसका जो टेस्ट करवाना है वो कौन सा अनुशासित है। तो आप कौन सा टेस्ट करवाइएगा इसके लिए HCV टेस्ट करवाइएगा। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आप PCR टेस्ट करवाइएगा इसकी पुष्टि के लिए। तो आप समझ गए, पहले HCV टेस्ट करवाना है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो PCR टेस्ट करवाना है, ठीक है। तो चलिए नंबर ए बोल रहा है एंटीजन HIV एंटीबॉडी परीक्षण, ये तो नहीं होगा। नंबर बी HCV RNA PCR टेस्ट, जी हाँ यही टेस्ट होगा, HCV RNA PCR टेस्ट। चलिए आगे देखिए। आगे 3 नंबर है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD के लिए प्रथम पंक्ति निदान परीक्षण है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब COPD बीमारी हो जाता है तो उसका प्रथम पंक्ति का निदान परीक्षण यानी कि कौन सा टेस्ट करवाया जाता है। पहले तो आप याद रखिएगा COPD जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए COPD जो बीमारी होता है ना, वो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। मेन मुद्दा ये है क्योंकि उसमें जो व्यक्ति सांस लेते हैं उसका फेफड़ा का जो एल्वलाई होता है उसमें सूजन आ जाता है। इस बीमारी में COPD बीमारी में व्यक्ति के एल्वलाई जो होता है उसमें सूजन आ जाता है, जिस वजह से व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है। जैसे कि ये फेफड़ा है ना, तो यहाँ पर जो है गुब्बारे के आकार का जो है इस तरह से पूरा जो है एल्वलाई बना हुआ रहता है, ठीक है। ये जो एल्वलाई है ना, ये जो है इस ढंग से बना हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, इसी में क्या होता है, सूजन आ जाता है। ये एल्वलाई जो होती है इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है कि बॉडी से CO2 को रिलीज करना और बाहर से ऑक्सीजन को मतलब अंदर करना, यानी कि सांस लेने में ये मदद करता है। जब ये सूजन हो जाता है इसमें
तो व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तो ये समझ गए कि COPD बीमारी में कौन सा प्रॉब्लम होता है। तो वही पूछ रहा है कि इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, तो स्पिरोमेट्री टेस्ट करवाते हैं, ये आपका आंसर होगा। तो स्पिरोमेट्री का मतलब ये होता है कि सांस की माप, यानी कि सांस की माप, यानी सांस को मापना। सीधी सी बात, इस टेस्ट में ये किया जाता है कि सांस लेने का जो रेशियो होता है, यानी कि किस रफ्तार में आप सांस ले रहे हैं, उसका आकलन किया जाता है। तो ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए आता रहेगा।